घर में मोटी बालाई वाली दही तैयार करने के लिए शेफ बताते हैं, हस्ब ज़रूरत दूध को अच्छी तरह उबालने के बालाई बर्तन के ऊपरी हिस्से पर आ जाए और इस बालाई के ऊपर 3 से 4 हरी मिर्च और लाल मिर्च डंडी के साथ डालकर कुछ देर के लिए पकने दें और फिर इस दूध को ठंडा होने दें। फिर इसको जमा लें। लीजिए, मोटी बालाई वाली दही बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि पठान के होटल जैसी रोटियां बनकर तैयार हों तो आटा गूंथते वक्त इसमें 2 गिलास पानी के साथ 1 कप दूध भी शामिल कर लें तो आपका आटा भी नरम व मुलायम होगा और रोटी बिल्कुल होटल की तरह बनेगी। खाने में नमक कम करने के लिए आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें कि सालन वाले खानों में एक आलू छीलकर साबित डाल दें। आलू सारी नमकियात को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और शोरबे वाले सालन के अलावा दीगर खानों का नमक कम करना है तो आटे के पेड़े बनाकर कीमे वगैरह में डाल दें, इससे नमक कम हो जाएगा। लहसुन का छिलका जल्दी उतारने के लिए होटलों में शेफ 4 कप पानी को उबालकर इसमें लहसुन डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट पकाते हैं। इसके बाद वो लहसुन का छिलका उतारते हैं तो छिलका जल्दी ही उतर जाएगा। अगर आपके फ्रिज में से भी बदबू आती है तो 1 प्याली में 2 चम्मच मीठा सोडा डालकर खुला छोड़ दें। इससे फ्रिज की बदबू भी निकल जाएगी और खाने की चीज़ों में से महक भी नहीं आएगी। अंडे हमारे यहाँ फ्रिज में ही रखे जाते हैं। अंडों को रखने के लिए हमारे पास फ्रिज के अलावा कोई जगह ही नहीं है। मगर क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में अंडे नहीं रखने चाहिए, और फिर भी अगर आप अंडे रख रही हैं तो उनको ढक कर रखें। इसकी वजह यह है, फूड फैक्ट्री फेयरल के मुताबिक अंडों को कमरे के दर्जाए हरारत पर रखने से इनमें ग़िज़ाइयत और प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर आप अंडों को फ्रिज में रखती हैं तो इससे उनका दर्जाए हरारत फरीज हो जाता है और अंडे की इफादियत कम हो जाती है। लिहाजा अंडों को फ्रिज में ना रखें, अलबत्ता ढक कर रखने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि किसी हद तक उनको फ़ायदेमंद बनाया जा सके। टमाटर को फ्रिज में ना रखें, इसकी वजह यह है इसमें मिल्क एसिड पाया जाता है और ज़्यादा दर्जा हरारत पर उसकी एसिडिक खुसूसियात ज़ीरो हो जाती है। टमाटरों को फ्रिज से बाहर रखना मुनासिब है, अलबत्ता अगर आप फ्रिज में ढेर सारे टमाटर रखती हैं तो उनको किसी कागज़ में लपेट कर रखिए। खीरे को फ्रिज में सभी रखते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि यह कितना ख़तरनाक हो सकता है। ऐसा करने से खीरे में मौजूद बेटा हाइड्रोक्सिल एसिड्स रिएक्टेंट बन जाते हैं, जिनकी वजह से बदहज़मी हो सकती है। लिहाजा ख्याल और एहतियात लाजमी करें। घर के टैंक में मौजूद पानी को साफ बनाने के लिए इसमें फटकरी डालकर छोड़ दें। इससे नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। अमूमन घरों में यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत कारआमद है। अगर पानी ज़्यादा गंदा है या टैंक की गहराई ज़्यादा है तो इसमें फटकरी के साथ आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट नामी केमिकल बाजार से ख़रीद कर डाल दें। इससे पानी बिल्कुल साफ हो जाता है और पीने में भी जायका ख़राब नहीं होता। पानी को साफ करने के लिए किसी भी केमिकल की दुकान से आप सल्फर पाउडर खरीद कर भी पानी में डाल सकते हैं और साथ ही क्लोरीन के चंद कतरे। ये दोनों केमिकल एक साफ महलूल बनाते हैं, जिससे पानी में मौजूद गंदगी के असरात ज़ाइल हो जाते हैं और पानी पीने के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। यहाँ एक और बात आपको बुतद के खारे पानी को साफ तो बनाया जा सकता है, लेकिन मीठा नहीं किया जा सकता। इसलिए टैंक में आप पानी के गैलन और बोतलों में पोटाश एल्म ज़रूर डालिए। ये भी फटकरी की एक किस्म है और 50 रुपए में आसानी से मिल जाती है। जिल्द की खारिश अक्सर ख्वातीन की जिल्द पर खारिश हो जाती है और निशानात आना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में केले का छिलका इस्तेमाल किया जा सकता है। खारिश से निजात के लिए केले के छिलके को जल्द पर रगड़ें। केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से एक्नी भी ख़त्म हो जाती है और उसके निशानात से भी जान छूट जाती है। केले के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो झुर्रियों को कंट्रोल करने और फाइन लाइंस को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक और सोडा शरबत ना पिएं। इनको पीने से एक्नी होने की वजह यह है कि इनमें फाइबर मौजूद नहीं होता, जो कि जिल्द की ऊपरी सतह पर नुकसानदेह एंजाइम्स उभारते हैं। इसीलिए इन मशरूबात को ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आलू के चिप्स खाए बगैर लोगों का दिन नहीं गुजरता, मगर उनको खाना कम कर दें, क्योंकि ये चिप्स पसीना निकालने वाले अज्जा सबीशा ग्लैंड्स की तादाद में इजाफा हो जाता है, जो एक्नी पैदा करते हैं। कुछ ख्वातीन को डिटर्जेंट से बर्तन धोने की वजह से खारिश का मसला हो जाता है,
या फिर उनकी उंगलियां छल जाती हैं, ये मसला उनकी जिस्मानी बीमारी की वजह से होता है, क्योंकि डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल हाथों की जिल्द को ख़राब कर देता है। लिहाजा अगर आप भी इस मसले से जान छुड़ाना चाहती हैं तो इस्तेमाल करें ये टब और पाएं बेकिंग सोडे से ज़बरदस्त फ़ायदा। 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा सिरका या फिर नींबू का रस शामिल कर लें। इससे बर्तन धोएं, अब देखेंगी कि बर्तन भी चमक जाएंगे और आपके हाथ भी नहीं छेलेंगे। अगर आपको किसी वजह से फूल खुश्क करने पड़ जाएं और वो कम वक्त में, तो आप इन फूलों के पैकेट में चंद सिलिका बैग्स रख दें और फिर कमाल देखें। सिलिका बैग्स औजारों को जंग लगने से महफूज रखते हैं। बस चंद बैग्स टूल कंट औजारों के बैग में रख दें और अपने औजारों को खराब होने से बचाएं। सफ़ेद कपड़े पहनने में सबको पसंद हैं, मगर जब उन पर दाग लग जाएं तो धोना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दाग ज़िद्दी हो जाते हैं। ऐसे में आप टॉफी पाउडर में पानी डालकर कपड़ों को भिगोएं और 1 घंटे बाद निकाल कर धो लें। सारे निशानात गायब हो जाएंगे। जली हुई पतीली को साफ करने की टब 1 कप पानी को गर्म करें और उबाल आने पर इसमें 1 चम्मच टॉफी पाउडर डालकर जोश दे लें। फिर इसमें 2 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच सिरका, 2 चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट मिक्स कर लें। अब इस पानी को जले हुए बर्तनों पर लगाएं और कपड़ा फेर दें। अब देखेंगी कि रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिमी हुई गंदगी भी आसानी से साफ हो जाएगी। अक्सर फहद आइटम बनाते हुए या सालन में भगर लगाते वक्त चूल्हे या फर्श पर आयल के छींटे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आयल जिम जाता है। ऐसे में बेकिंग सोडा की टब आपके लिए हाजिर है। टब 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच टॉफी पाउडर, नींबू का रस और नमक मिक्स करें। फिर इस पेस्ट को फर्श या चूल्हे पर लगाएं और कपड़े की मदद से रगड़ लें। लीजिए, जल्द ही साफ हो जाएगा आपका फर्श और चमक जाएगा चूल्हा। कुछ ख्वातीन को डिटर्जेंट से बर्तन धोने की वजह से खारिश का मसला हो जाता है या फिर उनकी उंगलियां छल जाती हैं। ये मसला उनकी जिस्मानी बीमारी की वजह से होता है, क्योंकि डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल हाथों की जिल्द को ख़राब कर देता है। लिहाजा अगर आप भी इस मसले से जान छुड़ाना चाहती हैं तो इस्तेमाल करें ये टब और पाएं बेकिंग सोडे से ज़बरदस्त फ़ायदा। टब 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें, 1 चम्मच टॉफी पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा सिरका या फिर नींबू का रस शामिल कर लें। इससे बर्तन धोएं, अब देखेंगी कि बर्तन भी चमक जाएंगे और आपके हाथ भी नहीं छेलेंगे। खानों के ऊपर जमे हुए तेल को हटाने का तरीका। खाना पकाने से कबल जब आयल पतीली में डालती हैं, इस वक्त 1 चम्मच नमक भी साथ ही शामिल कर लें। 1 चम्मच टॉफी पाउडर को अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लें। ऐसा करने से इस महलूल में कुछ बुलबुले बन जाएंगे, जो कि खाना बनने के बाद ऊपरी सतह पर नहीं जमेंगे। किचन के चूल्हे, बर्नी और टाइल्स में लगी चिकनाई को साफ करने का आसान तरीका। अक्सर हमारा तवा पराठे बनाने या आयली आइटम को पकाने की वजह से जल जाता है, तो फिर जब अंडा बनाते हैं तो वो तवे पर चिपक जाता है और वो जल जाता है। ऐसे तवे को साफ करने का आसान तरीका यह है कि तवे पर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच टॉफी पाउडर और बेकिंग सोडा डालें। अब एक आलू के 2 टुकड़े कर लें और एक टुकड़े को कटे हुए हिस्से की तरफ से तवे पर खूब रगड़ें। जी, कुछ ही देर में आपके तवे पर मौजूद तमाम तर चिकनाई और जली हुई मील आसानी से साफ हो जाएगी और वो बिल्कुल साफ हो जाएगा।